उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम आवास पर योगी की पीएम से मुलाकात हुई है और दोनों के बीच में करीब 40 मिनट तक बातचीत चली है, मुलाकात चली है। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले दिल्ली में सीएम योगी की ये मुलाकात बेहद अहम मान जा रही है। कुछ ही देर में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष से भी योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी, तो ये जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि ये मुलाकात उस समय पर आई है जब यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और ऐसे में ये मुलाकात बेहद अहम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है और करीबन 40 मिनट तक दोनों के बीच में बातचीत हुई है, मुलाकात चली है। यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। इससे पहले दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम से मुलाकात की है और कुछ ही देर में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष से भी यानी कि नितिन नवीन से भी मुलाकात करने के लिए जाएंगे। जेपी नड्डा से भी मुलाकात संभावित है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में क्रिकेट को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से रिलीज करने के फैसले के बाद अब बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलने से इनकार कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। भारत वर्सेस बांग्लादेश। क्रिकेट पर जारी है कलेश। बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल से आउट। बांग्लादेश के भारत में खेलने पर डाउट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल से बाहर करने की मांग उठने लगी। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कह दिया, तो अब बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस पर अभी आखिरी फैसला आईसीसी को लेना है और बांग्लादेश की सिफारिश के बाद गेंद अब आईसीसी के पाले में है। बात सिर्फ यही नहीं रुकती है। बांग्लादेश के खेल मंत्री आसिफ नजरुल का एक फेसबुक पोस्ट वायरल है जिसमें वो बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भारत की कैश रिच लीग आईपीएल के सभी कवरेज को रोकने का अनुरोध कर रहे हैं। इन विवादों के बीच भारत में बांग्लादेशी क्रिकेटर को रिलीज करने के फैसले का समर्थन किया जा रहा है। बांग्लादेशी खिलाड़ी है मुस्तफिर, उनको आईपीएल के में हटा दिया गया है जी बीसीसीआई का। जी तो कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बीसीसीआई ने सही निर्णय लिया है, देश के लिए निर्णय लिया है, तो हम सब बीसीसीआई के साथ सहमत हैं। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, वहाँ घरों को जलाए जा रहे हैं, लगातार वहाँ संपत्तियाँ निशाने पर हैं, लोग बेहद असुरक्षित हैं और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के बार बार आपत्तियों के बावजूद यूनुस सरकार जो पूरी तरह से एक कठपुतली सरकार में परिणत हो गई है, वो कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार अब हिंदुओं की रक्षा करने में नाकाम रही है और भारत की सियासत में बांग्लादेश पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। किसी भी धर्म के लिए, समाज के लिए और देश के लिए उसके विनाश का कारण बनता है और बांग्लादेश में जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है वो उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर सकता, उसकी सर्वत्र भर्त्सना है। और बांग्लादेश में लोगों को, जो वहाँ के समझदार लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। भारत के बारे में आप समाचार पत्रों से और सभी तरफ से आप जान रहे हो कि भारत का जो सरकार है, विदेश विभाग है, वो पैनी नज़र रखे है और वो क्षण प्रतिक्षण के घटनाओं से अवगत है। सरकार ने तो अपनी बात स्पष्ट नहीं करी है। जो भी निर्णय आया है, बीसीसीआई का निर्णय आया है, उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत गहरे संबंध रहे हैं और बांग्लादेश हमारे आधुनिक इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश रहा है और वो हम खोना नहीं चाहते, ना हमको खोना चाहिए। लेकिन जो स्थिति आज बनी है बांग्लादेश में, उसके लिए कैसे हम उसमें कुछ कर सकें, एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल क्रिकेट को लेकर कलेश जारी है। बीसीसीआई के कड़े फैसले के बाद बांग्लादेश अब बैकफुट पर है और ये देखना होगा कि क्या T20 वर्ल्ड कप भारत से बाहर खेलने की उसकी मांग पर आईसीसी अपनी मंजूरी देता है या नहीं।
और बांग्लादेश से पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें सामने आई, जहां पर प्रदर्शन के दौरान एक महिला को सड़क पर घसीटा गया। ढाका में मोबाइल फोन व्यापारियों के प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेशी पुलिस की सख्त कार्रवाई दिखी। वीडियो में एक बच्ची को उसकी मां के साथ सड़क पर घसीटते हुए देखा गया। यह प्रदर्शन NEIR सिस्टम के खिलाफ था। घटना ने पुलिस की कार्यशैली और मानवाधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, बच्ची ये रोती रही, लोग चीखते रहे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों का रवैया बेरहम नजर आया।